दोस्तों एक नौजवान लड़का जो कि अपने मौसी के घर पे रहता था, लेकिन उसके मौसा उसे पसंद नहीं किया करते थे। लेकिन जो मौसी थी उसे बहुत मानती थी, अपने बेटे की तरह मानती थी। क्योंकि एक तो ये उसकी बहन का लड़का था और दूसरा कि वह बेचारा अनाथ था, और उसकी बहन ने मरते हुए उसका हाथ उसके हाथों में सौंपते हुए कहा था कि बहन, आज से इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसको तू अपने सीने से लगा करके रखना। और दोस्तों वह मौसी जो है वह एक दूसरी माँ का धर्म निभाती है, लेकिन दोस्तों जो मौसा था वह उसे फूटी आंखों से भी नहीं देखना चाहता था, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। अब दोस्तों क्या कुछ होता है अंत में, आइए जानते हैं। बड़ी ही रोचक कहानी है, तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। दोस्तों ये कहानी जो है ये बिहार के मधेपुरा जिले की है। उस लड़के का नाम दोस्तों सुमन होता है। अमन जो था दोस्तों वह 2018 में, जब उसकी उम्र 17 साल थी, तो इसके माता पिता की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। और उनकी मौत के बाद उनके घर पे भी उसका कोई नहीं था, इसीलिए दोस्तों वह अब अपने मौसी के घर आ जाता है कि चलो उसको कुछ तो सहारा मिलेगा वहां पर। लेकिन दोस्तों मौसी तो सहारा देती है, लेकिन दोस्तों मौसा जो था वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वह उनके घर में खुद की दो बेटियां थी, इसलिए दोस्तों वह सोचते हैं कि इस घर में यह ना रहे। और उसको लेकर के, अमन को लेकर के दोस्तों उस घर में बार बार लड़ाइयाँ झगड़ा होते रहती थी। और उसके मौसा का नाम दोस्तों राम दयाल होता है। अब दोस्तों रोज रोज के झगड़ों से आहत होकर जो ये अमन था, ये दिल का इतना भोला था कि अगर कोई उसको कुछ कह देता था तो उसके दिल पे बात लग जाती थी। और वह दोस्तों वह बात को कई दिनों तक सोचते रहता था। इसीलिए दोस्तों अब वह अपनी मौसी का घर छोड़ देता है और वहां से 2 किलोमीटर दूर एक बाजार में जाता है। वहां पर किसी का खाली घर था, वह उसको जानता था, तो वह उससे रिक्वेस्ट करता है कि भैया आप अपने घर का एक कमरा मुझे कुछ दिनों के लिए दे दो। तो वह उसे कमरा दे देते हैं, क्योंकि वे लोग वहां पे रहते नहीं थे, वह बाहर रहते थे। तो अब दोस्तों अमन वहीं पे रहने लगता है और अब धीरे धीरे करके जो कुछ भी उसको काम मिलता, मेहनत मजदूरी मिलता था, तो वह करने लगता है। और दोस्तों जब वह अपने घर पे था, जब उसके माता पिता थे, तब दोस्तों वह अच्छे से रहता था। और जब वह अपने मौसी के घर पे निकला तब वह 12वीं में पहुंच चुका था। 12वीं के बाद दोस्तों जो उसका संघर्ष था वो जीवन का बहुत ही कष्टमय हो गया था। इधर उधर काम किया करता है और जो कुछ भी दोस्तों उसको पैसे मिलते थे उसे अपनी पढ़ाई के लिए किया करता है, खुद से ही बनाता खाता था। और कभी कभार दोस्तों मौसी के घर पर भी चला आता था, महीने 2 महीने में, जब उसके मौसा नहीं होते थे या फिर उसकी मौसी जो थी वो खुद उससे मिलने चली जाती थी, तो उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दिया करती थी। लेकिन उसके मौसा ये बिल्कुल ही नहीं चाहते थे। फिलहाल ऐसे ही चलता रहा और अब आ जाता है 2020 का समय, जब दोस्तों जो अमन जो था दोस्तों, अब यह करीबन 20-22 साल का हो चुका था और वह ग्रेजुएशन कर रहा था, फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा था, अपने दम पर अपने बलबूते पर वह कर रहा था। लेकिन दोस्तों उसको मौसी को कहीं जाना था, मौसा को भी कहीं जाना था और उनकी बेटियों को भी कहीं जाना था। किसी रिश्तेदार के यहाँ 4 दिन के लिए जाना था, शादी समारोह था। तो उसके मौसी उसे अपने घर में बुलाती है और कहती है कि बेटा ऐसा है कि अगर घर में तुम आ करके 4 दिन रुक जाओगे, मेरा घर देख लोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। हम लोग शादी समारोह में एक रिश्तेदार के घर पे जा रहे हैं। अब उनके घर पे दोस्तों एक भैंस भी होती है। अमन जो था वह कहता है कि ठीक है मौसी, मैं आ जाऊंगा। मौसा बोलेंगे तो नहीं, तो वह कहती है कि नहीं मौसा नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे, वो भी हम लोगों के ही साथ जा रहे हैं। दोस्तों खुशी खुशी आ जाता है और अब उसके बाद ये लोग चले जाते हैं। उसकी मौसी उसे सारा कुछ उसे समझा करके चली जाती है कि भैंस को कैसे खिलाना है। हालांकि दोस्तों वो सब कुछ जानता था, और दूध जो है दूहने के बाद किस किस को देना है, कौन कौन आता है, क्योंकि दूध वो सेल करते थे। उनकी भी स्थिति कोई ज़्यादा ठीक नहीं थी, 2-3 बीघा जमीन थी, तो किसी भी तरह से मेहनत मजदूरी करके वो अपना गुजारा कर रहे थे। अब दोस्तों वह लोग चले गए और ये जो है सबसे पहले अपने मौसी के सारे घर को और घर के जो कुछ भी अगल बगल घास फूस था उसको साफ सुफ कर देता है, क्योंकि दोस्तों उसको सफाई पसंद थी। भैंस को अच्छे से रगड़ रगड़ के नहलाता है, जहाँ पर भैंस रहती थी, जहाँ उसको रखा जाता था, वह सब जगह को साफ सुथरा करके एकदम चकचक कर देता है। और अब उसके बाद दोस्तों खुद रात को अब दोस्तों अब घर में कुर्सी लगा को बैठ जाता है। तभी दोस्तों एक करीबन 25-26 साल की महिला क्या करें, शादी हुई नहीं थी, तो दोस्तों वो लड़की ही थी,
वह जो है दोस्तों दूध लेने के लिए शाम को 7 बजे आ जाती है। दूध का बर्तन उसके हाथ में था। रोज वो आधा लीटर दूध लेकर के जाती थी। वह यहीं पर टीचर होती है जिसका कि नाम किरण होता है। वह आती है और दोस्तों जब वह आती है तो अमन को देखती है कुर्सी पर बैठे हुए, तो सोचती है कि सारे लोग कहाँ गए। तब दोस्तों वह महिला जो थी वह उससे कहती है कि और भी जो लोग थे वो कहाँ गए। तब अमन बोलता है कि कोई भी नहीं है, आप दूध लेने आई हैं। तो वह कहती है कि हाँ मैं आई हूँ, तो भैंस लगी है कि नहीं। तब वो कहता है कभी लगा देता हूँ। फिलहाल दोस्तों वे उठ जाता है, कुर्सी वगैरह जो था वो उनको साफ करके दे देता है और कहता है कि आप बैठिए, अभी 10 मिनट में दूध लगा करके आपको दे देता हूँ। अब दोस्तों अमन जो है वो जा करके भैंस का दूध निकालने लगता है और दोस्तों जो किरण थी वो भी उसी के उठ के पास उसके पास चली जाती है और कहती है कि आज बहुत ही ज्यादा साफ सफाई लग रही है और भैंस भी एकदम चमक रही है, ये आखिर सब किसने किया। तो अमन जो था वो बोला कि मैंने किया। तो वह बोलती है कि आपका नाम अमन है क्या। तब वो बोलता है कि हाँ मेरा नाम अमन है, आपको कैसे पता। तब वो बोलती है कि तुम्हारी मौसी तुम्हारे बारे में बात करती है और बहुत ही टेंशन में रहती है और उन्होंने ही बताया है, तो आपको सारा काम आता है या पढ़ाई करते हो ना। तब वो कहता है कि हाँ मैं पढ़ाई करता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है, बस जैसे तैसे करके पढ़ाई कर लेता हूँ। तब वो कहती है कोई बात नहीं, आपको तो सब काम आता है। आजकल के लड़के जो है वो गाय भैंस को देख के तो दूर से ही भाग जाते हैं। अब वो उससे बातें करने लगती है। उसके बाद दोस्तों दूध में निकालने के बाद 10 मिनट तक बात करती है और फिर उसके बाद नाप कर उसको आधा लीटर से कुछ ज्यादा ही दे देता है। तब वह जाते जाते कहती है कि वे लोग आपके रिश्तेदार मौसी जो है वो कितने दिन के बाद आएगी। तब वो बोलता है कि हमारी मौसी जो है 4 दिन के बाद आएगी। तब वो पूछती है कि क्या आप तब तक यहीं रहिएगा। तो वो बोलता है हाँ यहीं रहूंगा। तब वो पूछती है कि आप खाना वाना कैसे खाओगे। तब ये बोलता है कि मैं बना करके खा लेता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। तब किरण कहती है कि नहीं, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं यहीं पे रहती हूँ, कमरा लेकर के किराए पे रहती हूँ, तो आप चाहे तो आ करके मेरे कमरे पे आके खा लेना। वह कहता है नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों किरण एक प्राइमरी स्कूल की टीचर होती है और वहां से करीबन 150 से 200 किलोमीटर दूर उसका घर होता है। और दोस्तों यहाँ जब वह पढ़ाती थी तो रोज इसका आना जाना पॉसिबल नहीं था। तो दोस्तों वह स्कूल के ही बगल में कमरा किराए पर ले लेती है और स्कूल के पास ही रहती थी और हर शनिवार 15 दिन पे अपने घर जाती थी। रात को रहती थी, संडे को रहती थी और सोमवार को सुबह सुबह जैसे तैसे करके स्कूल आ जाती थी। और हर रोज दोस्तों वह आधा लीटर दूध अमन के मौसी के घर पर लेने आती थी और पिछले 1 सालों से वो यहीं पे रह रही थी। और दोस्तों अब उसको अभी नई नई स्कूल में ही ज्वाइनिंग हुई थी। अब दोस्तों वह दोनों कुछ देर तक बात करते हैं तो वह कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं बना के खा लूंगा। वह चली जाती है। लेकिन दोस्तों अगले दिन दोस्तों 1 घंटा पहले ही किरण आ जाती है और उस दिन दोस्तों सुबह से ही बारिश हो रही थी धीरे धीरे करके। और उसने जो है किरण ने जो है दोस्तों वह पकौड़े बना रखे थे, आलू के पराठे बना रखे थे, वो सारा कुछ लेकर के आती है। और जब वह अमन को देने लगती है तो अमन हैरान हो जाता है और वह कहता है कि इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता थी, मैं बना के खा लेता। लेकिन वह कहती है कि नहीं आज बारिश हो रही है तो सुबह से मेरा मन कर रहा था कि कुछ अच्छा सा बनाओ, तो मैंने बनाया और फिर मैंने सोचा कि आप अभी आपके लिए भी कुछ ले लूं, तो आपके लिए लेकर के आई हूँ, खा लीजिए। अब दोस्तों अमन जो था वो बैठ करके खाता है और उसके बाद कहता है कि आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई। और इतना कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। किरण जो थी दोस्तों वह भी उसे भावुकता बस देखती है। तब दोस्तों अमन जो था वह कहता है कि जब भी बरसात होती थी तब मेरी माँ की एक आदत थी कि कुछ अच्छा सा बनाती थी और फिर वह मुझे जरूर खिलाती थी। और माँ के जाने के बाद आज करीबन 6-7 साल हो गया उनको इस दुनिया से गए हुए। और वह इन्हीं बरसात के दिनों में कई कई दिन ऐसा हुआ कि मुझे मजदूरी नहीं मिलती थी, मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं होता था। तो फिर मैं इन्हीं बरसात के दिनों में कितने दिनों तक बिना खाना के भी गुजारा हूँ। 2-2 4-4 दिनों तक तो मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं होता था, तो सिर्फ पानी पी के गुजार देता था। तो उस समय मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती थी और मैं बहुत ही ज्यादा रोता था। जब मेरी आंखों से आंसू मेरे मुंह पे आते थे तो मैं पूछ लेता था ये समझ के कि शायद मेरी माँ ही भेजे होंगे। अब दोस्तों होता ये है, अब दोस्तों इतना सुनते ही किरण जो थी उसकी आंखें भर जाती है और वह अपनी अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके भी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। बहुत ही दोस्तों वह भावुक पल हो जाता है। और अब दोस्तों अमन जो था वह अब वो खा लेता है रोते हुए।
अब दोस्तों उसके बाद वो किरण को धन्यवाद देता है, और अब उसके बाद किरण जो थी वहां पर 1 घंटे रहती है, क्योंकि अभी समय नहीं हुआ था भैंस लगाने का, 1 घंटा पहले ही आई गई थी। तो इन दोनों में खूब बातचीत होता है, और अमन को जो किरण ने अपनापन दिखाया था अंदर से, वो अमन को बहुत ही अच्छा लगता है, और कहता है कि मेरी माँ के बाद अगर कोई भी है तो वह मेरी मौसी है। और मैं सच बताऊं तो अगर मेरी मौसी के बाद अगर कोई मिला है तो वह आप है। इस तरीके से दोस्तों वह जब बात करता है तो दोस्तों वह 2 ही दिन में ये समझिए कि उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि किरण जो थी दोस्तों वह भी बहुत भोली, बहुत सीधी और बहुत अच्छी लड़की थी। उसे दीन दुखिया लोगों की मदद करना बहुत ही अच्छा लगता था। और अब दोस्तों फिलहाल उसके बाद जब अगली दिन आती है तो दोस्तों अब इसने भी किरण के लिए बहुत सारा दूध का खोया बना करके रखा था। अब दोस्तों वह किरण को देने लगता है, और वह भी दोस्तों वह भी उसके लिए कुछ खाने के लिए बना करके लाई थी, और कहती है कि आप भी मुझे दे रहे हो। तब वह कहती है कि मौसी ने जहाँ जहाँ दूध देने के लिए कहा था तो वो मैंने दे देता हूँ, और उसके बाद मैं अकेले आखिर कितना पीऊँगा, इसलिए मैंने आपके लिए खोआ बना दिया। और आपने कहा था कि शनिवार को घर जा रही हो तो आप इसको ले करके जाना अपने मम्मी पापा के लिए। अब दोस्तों इतना बात सुनते ही किरण कहती है कि इस बार मैं शनिवार को जाने वाली थी, लेकिन अब लगता है कि जाना ही पड़ेगा। अब दोस्तों वह उससे खोआ ले लेती है, और फिर दोनों एक दूसरे से काफ़ी देर तक बात करते हैं। वह उसे पढ़ाई से रिलेटेड पूछती है कि आगे क्या इरादा है, तो वह बोलता है कि बीए फाइनल कंप्लीट होने के बाद कोई जॉब वगैरह ढूंढेगा छोटी मोटी सी, अपने जीवन को थोड़ा सुधार सकूं, यही सारी बातें करते हैं। और उसके बाद दोस्तों वह चली जाती है, लेकिन दोस्तों उसके साथ क्या होने वाला था, लगता है कि जैसे वह कोई खराब किस्मत लेकर ही पैदा हुआ था। दोस्तों उस रात जो वो भैंस थी वो भैंस चोरी हो जाती है, और ना सिर्फ चोरी होती है बल्कि चोरी करने वाले जब उसको गाड़ी पे लाद रहे थे तो मौसा जो थे वह भैंसों का काम किया करते थे, और उनके घर पे लादने के लिए बना हुआ था, जहां पर पिकअप गाय लगा करके आराम से भैंस को लादा जा सकता था। तो उस रात दोस्तों बारिश हो ही रही थी धीरे धीरे करके, और जैसे ही वो गाड़ी लगती है और जैसे ही ये भैंस को उस पे लाते हैं और डाला बंद करके गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, वैसे ही दोस्तों अमन की आंख खुल जाती है। अब दोस्तों वह दौड़ करके उनके पास जाता है, वह गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों वे लोग लाठी ले हुए थे, 4 लोग थे, वह इसके ऊपर हमला कर देते हैं, और दोस्तों उसको इतना जोर से मार देते हैं कि इसका हाथ टूट जाता है और यह जमीन पर गिर जाता है। फिर वो लोग चले जाते हैं। अंधेरे के कारण गाड़ी का नंबर वगैरह प्लेट कुछ पता ही नहीं चला। अब दोस्तों ये चीखता चिल्लाता है। थोड़ी देर में पड़ोसी जो थे वो दौड़ के आते हैं और कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ। उसके बाद पुलिस बुला ली जाती है। आधी रात को पुलिस भी आ जाती है। पुलिस आती है, छानबीन करती है। फिलहाल दोस्तों सुबह होती है। अगले दिन तक कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन दोस्तों अगले ही दिन उसके मौसी और मौसा आ जाते हैं। जब उनको पता चलता है कि हमारे घर पे चोरी हुई है, अब दोस्तों वो सोचते थे कि अभी तक तो किसी को नहीं पता था, लेकिन दोस्तों जब आते हैं और देखते हैं तो उसकी मौसी हाय हाय करने लगती है, कैसे हुआ क्या हुआ। लेकिन मौसा जो थे वह उल्टा उसी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं और रामदयाल कहते हैं कि इसने ही भैंस बेच दी है और ये नाटक कर रहा है। और अब उसके बाद दोस्तों उन्हीं के तरफ से गांव के और लोग भी बोलते हैं कि हाँ इसने ऐसा कर दिया होगा। उसकी मौसी जो है वह दोस्तों उनको चुप रहना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों उसको वह उन्हें डांट डपट देते हैं। वह बेचारी चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाती है। और अब उसके बाद दोस्तों पुलिस जो है वह आती है। लोग बयान देते हैं कि हाँ यह ऐसा है, इसी ने ऐसा कुछ किया होगा। दोस्तों उस लड़के को हिरासत में ले लिया जाता है। और अब हिरासत में लेने के बाद दोस्तों इधर किरण जो थी वो तो अपने घर गए हुए थी। और दोस्तों जब वह सोमवार को आती है और आने के बाद दोस्तों जब ये सारी खबरों को सुनती है तो वह हैरान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों इसी बीच में एक चोर भी पकड़ा जा चुका था और उसने यह बयान दिया था कि 5,000 रुपये इसने मुझसे लिए और इसने कहा कि ये मेरी भैंस ले करके चली जाओ। और दोस्तों वह ये बयान दे रहा था। और जब किरण ये सब सोचती है तो सुनती है तो सोचती है कि बताओ, इंसान जैसे देखना में होता है वैसा होता नहीं है। ये कितना भोला और सीधा बन रहा था, मैं इसे क्या समझ रही थी। क्योंकि दोस्तों उससे उसको 3 दिनों में बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाती है इस बात से और दिन भर बच्चों को नहीं पढ़ाती है और यही सब सोचते रहती है। फिलहाल दोस्तों उस दिन शाम को पुलिस उसे मौके पर लेके आती है कि कैसे क्या हुआ था, कहाँ तुमने बुलाया था, कैसे भैंस गई यहाँ से। अब दोस्तों जब वो यहाँ पे आता है तो उसके हाथ में हथकड़ी और पूरे गांव के लोग तमाशा देखने के लिए जुटे हुए थे।
और उसी बीच भीड़ में दोस्तों किरण भी जाती है। वह भी दोस्तों सारा कुछ देखना चाहती थी कि आखिर ये सब कैसे हो गया। वह एक बार दोस्तों अमन से मिलना भी चाहती थी। तो अब अमन जो है दोस्तों वह नीचे जो है वो अपनी सर झुकाए हुए शर्मिंदगी से एकदम ऐसे लग रहा था कि जैसे जमीन में गड़ा जा रहा है और लोग उसको चोर 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 कह रहे थे। तभी दोस्तों किरण जो है वह उसके पास जाती है और जा करके कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और दोस्तों जैसे ही वह किरण को देखता है तो फूट फूट के रोने लगता है और कहता है कि मेरा यकीन मानो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वह कहती है कि एक आरोपी पकड़ा गया है और वह तुम्हारा नाम ले रहा है। तो वह कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर वह मेरा नाम क्यों ले रहा है, और उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया तो मेरा हाथ भी टूट गया है। किसी को मेरे दर्द की परवाह नहीं है। मैं दर्द की गोलियां खा खा कर कैसे समय गुजार रहा हूँ। मैं सच कर रहा हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगा। लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं और अब मुझसे नहीं सहा जा रहा है। किरण को दोस्तों उसकी बातों में कुछ सच्चाई नजर आती है और अब वह उसके बाद पुलिस वालों से बात करती है और कहती है कि आप जो है कम से कम मान लिया कि यह आरोपी है, लेकिन ह्यूमन राइट्स के नाते या फिर इंसानियत के नाते इसका इलाज जो है वह आप लोग इलाज ही नहीं करवा रहे हैं। तो पुलिस वाले जो थे वह कहते हैं कि जब इसने खुद ही अपने साथियों से अपना हाथ तोड़वाया है तो इसमें पुलिस क्या करे। साथियों से कम मारने के लिए बोला हो गया तो लेकिन ज्यादा लग गया, तो अब ये जाने और इसका काम जाने। किरण कहती है कि इसका मतलब कि आप लोग ये मान चुके हो कि 100% आरोपी यही है। पुलिस कहती है कि अभी तो यही मान लो कि यही आरोपी है, और मैडम आप ज्यादा पूछताछ मत कीजिए वरना इसमें आप भी आरोपी बनाई जा सकती है। इसीलिए आप जो है वो थोड़े इस केस से दूर ही रहिए। वह महिला जो थी वह कहती है, उसको बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है। अब दोस्तों वह किसी जगह पर फोन लगाती है, 5 मिनट तक बात करती है और अब उसके बाद दोस्तों उनको अच्छे तरीके से समझाती है कि ऐसे ऐसे यहाँ पे बात है। और अब उसके बाद दोस्तों वह सब इंस्पेक्टर से बात करने के लिए कहते हैं जिनसे कि किरण बात कर रही थी। दोस्तों वह एक आईपीएस अधिकारी होते हैं, किरण के जान पहचान वाले होते हैं। दोस्तों जब वह इंस्पेक्टर से बात करते हैं, दरोगा सब इंस्पेक्टर से बात करते हैं, तो दोस्तों वह जी सर जय हिंद सर यही सब बातें करने लगता है और कहता है कि ठीक है सर हम देख रहे हैं। अब दोस्तों ये सब कहते हुए है वह 3 दिनों का समय मांग लेता है। अब दोस्तों जो अमन था उसको कहता है कि भाई तुम भागना मत कहीं पे। अमन कहता है सर मैं कोई अपराधी नहीं हूं कि भाग जाऊंगा। इलाज के लिए उसको समय दे देते हैं और किरण से कहते हैं कि तू इसकी जिम्मेदारी लो। किरण कहती है कि ये कहीं भी नहीं जाएगा। और फिर अब उसके बाद दोस्तों वह दोस्तों हालांकि जो उसका मौसा जो थे वो बहुत विरोध करते हैं, गांव वाले भी विरोध करते हैं, लेकिन दोस्तों वह जो है अब उस किरण जो थी उसको ले जाकर इलाज करवाती है। अब उसको दोस्तों जब स्कूल से उसको छुट्टी मिलती है तो दोपहर को बच्चों को पढ़ाने के बाद दो हॉस्पिटल अमन को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल में ले करके जाती है। वहां पर उसका एक्सरे होता है और उसके बाद दोस्तों हाथ जो था वो पूरी तरीके से टूट चुका था, तो उस पर प्लास्टर लगाया जाता है, दवा दिलाती है और करीबन 5 से 6 हज़ार रुपये किरण के उसमें खर्चा हो जाता है। दोस्तों जो उसका प्लास्टर होता है, दवा दिलाती है, तो जो ये अमन जो है ये फूट फूट करके रोने लगता है और कहता है कि अगर आप नहीं होती मैडम तो शायद मैं अब 2-4 दिन में अपनी जान दे देता, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया जा रहा था और मैं एकदम ही ज़्यादा दुखी हो चुका था। लेकिन सच मानो मैंने कुछ नहीं किया है। वह कहती है कि ठीक है आपने नहीं किया है, लेकिन आखिर किसने किया है ये तो पता चलना चाहिए। और फिर दोस्तों अब वह उसके बाद वह जो आईपीएस अधिकारी थे उनसे बात करती है और कहती है कि सर प्लीज इसमें न्याय दिलाइए। अब दोस्तों वह जो थे वह इस जिले के एसपी से बात करते हैं और कहते हैं कि आपके यहाँ ऐसा ऐसा मामला है, आप इसको संज्ञान में लीजिए और इसको निष्पक्षता से देखिए। और फिर उसके बाद दोस्तों जब पुलिस इस पे एक्टिव होती है, क्योंकि आईपीएस अधिकारी का पावर बहुत होता है, वह 1 मिनट में पूरा जिला हिला सकता है। तो फिर अब दोस्तों ये दोस्तों एक छोटा मोटा केस था। जब इसमें पुलिस अपना काम करती है दोस्तों, तो सबसे पहले जो वह व्यक्ति था जो कह रहा था कि 5,000 रुपये लिए के भैंस की चोरी करवाई है, उससे पूछताछ करते हैं तो दोस्तों वह टूट जाता है और कहता है कि ये सब कुछ मैंने जो कुछ भी बोला है ये सब कुछ मुझे कुछ नहीं पता, भैंस कन ले गया कि किसने किया, लेकिन जो मैंने बोला है वह इसके मौसा के कहने पे बोला है, रामदयाल के कहने पे किया है।
अब दोस्तों पुलिस जो थी वह रामदयाल को पकड़ती है और रामदयाल को दोस्तों अब सच बोलना पड़ता है। अब रामदयाल दोस्तों उसकी जो भी कुछ परेशानी थी वह आखिर क्यों इससे इतना नफरत करते थे, उनको ये डर था कि कहीं जो उनकी पत्नी जो थी अगर उससे पहले उसकी मौत हो गई रामदयाल की तो प्रॉपर्टी पत्नी के नाम हो जाएगी और पत्नी जो है वह सारा कुछ ही अमन के नाम कर देगी, क्योंकि वो अमन को बहुत चाहती थी, बेटे की तरह मानती है। क्योंकि दोस्तों इनका तो कोई खुद का बेटा था नहीं, सिर्फ दो बेटियां थी और अब इसीलिए उसकी इमेज खराब करने के लिए, उसके इमेज को खराब करने के लिए ताकि मौसी के नज़र में भी ये गिर जाए, और इसीलिए दोस्तों इन्होंने सारा कुछ ये षड्यंत्र रचा था। और जब वह दोस्तों जा रहे थे रिश्तेदार के घर तो बड़े ही प्यार से बोल रहे थे कि अमन को बुला लो यहाँ पर, और फिर पीछे से एक आदमी से ये सारे बातचीत करके आते हैं कि तुम मेरी भैंस को लाद के चले जाना। उन्हें नहीं पता था कि यह मसला इतना बड़ा हो जाएगा, और वह तो बस यही चाहते थे कि लाद के लेके चला जाएगा और मैं इसको कह दूंगा कि इसने ही भैंस को चुरवाया है, लोग इसकी बातों पे यकीन कर लेंगे। लेकिन दोस्तों इसको चोट लग गई, इसका हाथ टूट गया और ये सब कुछ दोस्तों खुलासा हो जाता है। और दोस्तों जब इस मामले का खुलासा होता है और दोस्तों जब अमन ये बात सुनता है तो वह कहता है कि मौसा जी अगर आप एक बार भी मुझसे बोले होते कि मैं आपकी प्रॉपर्टी के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं, 2-3 बीघे आपके पास जमीन है और पहले भी आपकी 2 बेटियां हैं तो यह उनका है या फिर मेरा है। लेकिन दोस्तों उसके मौसा जो थे वह इस हद तक सोचते थे कि ये कोई जान ही नहीं सकता था, लेकिन उसकी मौसी जानती थी कि ऐसा ही सोचते हैं। फिलहाल दोस्तों जब इस सारे मामले का खुलासा होता है तो दोस्तों आपसी समझौता है होता है, उसी के तहत ये सारा केस खत्म हो जाता है और जो भैंस ले करके गया था वो भैंस ला करके वापस दे देता है। लेकिन दोस्तों अगर इसमें वो महिला टीचर किरण नहीं होती तो अमन के साथ क्या होता। फिलहाल दोस्तों धन हो उस आईपीएस अधिकारी का जो इसको न्याय दिलाते हैं, वरना उसे आरोपी मान के लिपापोती करके जेल में डाल दिया जाता और क्या पता अभी तक अमन जेल में ही होता। लेकिन दोस्तों किरण की बदौलत वह जेल जाने से बच जाता है। किरण दोस्तों उसका इलाज भी करवाती है, उसका मौसी भी उसका साथ देती है और उसके बाद दोस्तों 2-3 महीने में उसका हाथ भी ठीक हो जाता है। लेकिन दोस्तों वह इन 2-3 महीनों में दोस्तों किरण जो थी और अमन जो था इन दोनों में प्यार हो जाता है, क्योंकि अमन जो था एक बहुत ही अच्छा लड़का था, बस हालात का मारा हुआ था। और किरण को भी दोस्तों ऐसे ही जीवन साथी की तलाश थी, क्योंकि दोस्तों एक बार उसकी दोस्ती हुई थी, उससे प्यार किया था, लेकिन दोस्तों उसने दुनिया देखी थी। तो दोस्तों अमन से अच्छा उसको आज तक कोई मिला नहीं था और अब इसीलिए दोस्तों अब इन दोनों में प्यार हो जाता है। और करीबन 22 मार्च 2024 का वह दिन आता है जब दोस्तों ये दोनों ही शादी करने का फैसला करते हैं और उस दिन दोस्तों उन दोनों की शादी भी हो जाती है। आज ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश है और बड़े ही शानदार तरीके से रह रहे हैं। और अमन जो है दोस्तों वह अपना काम करता है और दोस्तों हाल ही में भी उनका दोनों का एक बेटा हुआ है। तो दोस्तों ये कहानी खुद किरण ने ही शेयर की थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे सही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।